बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के घर पर कल आईटी की टीम ने रेड किया था। उनके घर और दफ्तर दोनों जगह रेड हुई थी। घर पर जो रेड है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन उनके दफ्तर जो छात्र शक्ति इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है वहां पर अभी रेड चल रही है। उनका दफ्तर है छात्र शक्ति इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और यहाँ पर अभी भी आईटी की टीम मौजूद है। अभी भी रेड्स जो है वो घर के अंदर चल रही है। कहा जा रहा है कि इस दौरान आईटी डिपार्टमेंट को कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं जो घर से भी बरामद हुए हैं और ऑफिस में जो है अभी भी आईटी की रेड जो है वो जारी है। टीम जो है अभी भी अंदर मौजूद है। कल सुबह 7 बजे आईटी की टीम ने इनके घर और दफ्तर दोनों जगह रेड्स की थी और अब रेड जो है वो अभी भी जो दफ्तर है वहां पे जारी है। हालांकि इस रेड ने जो है वो सियासी हलकों में एक तरह से कहें तो चर्चा बढ़ा दी है। चर्चा इस बात को लेकर हो रहा है क्योंकि उमाशंकर सिंह बीएसपी के इकलौते विधायक हैं और इसको लेकर ना सिर्फ मायावती बल्कि अखिलेश और सरकार के कुछ मंत्री भी सवाल उठा रहे हैं। मायावती ने बाकायदा ट्वीट कर कहा है कि जिस तरीके से उमाशंकर सिंह को अति गंभीर बीमारी से वो ग्रसित हैं, उसके बाद भी उनके यहाँ इस तरह की रेड चल रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है, ये अमानवीय है, ये गलत है। इस तरह के सवाल उन्होंने उठाए हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने जो टाइमिंग है उसको लेकर सवाल उठाया है। अखिलेश यादव का कहना है कि कुछ लोग जापान गए हैं और उस बीच जो है आईटी की रेड उनके घर पर होती है। उनका तंज जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर इशारा है। इतना ही नहीं, सरकार के जो मंत्री है दिनेश प्रताप सिंह, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाए हैं। हालांकि उनके भाई की बेटी की शादी जो है वो हुई है उमाशंकर सिंह के बेटे से, रिलेशन में है वो। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस तरीके से वो एक बेहद गंभीर बीमारी से ग्रसित है, ऐसे समय में उनके घर पर रेड करके आईटी उसे परेशान करने की कोशिश कर रही है। उनका इशारा सरकार के कुछ लोगों पर भी है जो हालांकि वो इशारों में बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसे पॉलिटिकल न समझा जाए, वो एक रिश्ते में है, इस लिहाज से वो सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा है कि आखिर क्या वजह हो सकती है। जिस तरह से माइनिंग को लेकर सवाल उठे, जिस तरह से कैग की रिपोर्ट में पीडब्ल्यूडी के टेंडर्स को लेकर बात हुई है, क्या ये तमाम वजह हैं इस आईटी रेड के पीछे या कोई और वजह है, ये आईटी डिपार्टमेंट इस बात को क्लियर कर पाएगा। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है, खबर ये भी है कि करीब 3 करोड़ कैश भी बरामद हुआ है उनके घर से जब आईटी की रेड उनके घर पे हुई थी। इतना ही नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और डॉक्यूमेंट्स भी आईटी की टीम को मिले हैं जिसकी जांच की जा रही है। पूरा मामला, पूरा खुलासा और क्या कुछ बरामद हुआ है, बरामदगी के बारे में जानकारी आईटी डिपार्टमेंट देगा। लेकिन चर्चाएं जरूर है और इसको लेकर सियासत उत्तर प्रदेश में खूब हो रही है। कैमरा पर्सन कफील अहमद के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।